अब ये तो हर कोई जानता है कि ज़ोंबीज का कॉन्सेप्ट कितना कमाल का है, और जब भी ये ज़ोंबीज वाला कॉन्सेप्ट सुपर हीरोज के साथ जोड़ दिया जाता है तो फिर वो बनता है मार्वल ज़ोंबीज का यूनिवर्स, जहाँ पर हमारे फेवरेट सुपर हीरोज और उनके विलन्स बन जाते हैं ज़ोंबीज। अब वैसे मार्वल ज़ोंबीज का यूनिवर्स कॉमिक तक में सीमित था, बट अब मार्वल लेके आ चुका है इसके ऊपर एक प्रॉपर सीरीज, और इस मार्वल ज़ोंबी सीरीज का एक ट्रेलर आ गया है जिसमें इतने सारे सुपर हीरोज हमें देखने मिले हैं ज़ोंबीज के रूप में, जिसको देख के सीरियसली एकदम मजा आ गया। क्योंकि बहुत ही टाइम बाद मार्वल ने कुछ ऐसा बनाया है जो इंटरेस्टिंग होने के साथ कुछ डार्क और ब्रूटल भी है। अब वैसे इस पूरे ट्रेलर में हर एक सीन या फिर मूवमेंट मजेदार तो था ही, बट अगर मैं बात करता हूँ इसमें सबसे बेस्ट सीन्स या फिर मूवमेंट्स की, तो उसमें नाम आते हैं 4 मूवमेंट्स के, जिसमें पहला मूवमेंट तब आता है जब स्पाइडरमैन अपने वेब से कई सारे ज़ोंबीज के सर को उखाड़ देता है, और मेरे हिसाब से ये मूवमेंट सबसे बेस्ट था पूरे ट्रेलर में। और फिर इसके बाद जो सेकंड मूवमेंट आता है वो आता है नेमोर का, जहाँ पर जब नेमोर को दिखाया जाता है तो वो सिर्फ अपने एक अटैक से इस कैरेक्टर को बीच में से काट देता है। चलो वैसे अच्छा हुआ कहीं तो नेमोर को इज्जत तो मिली, अब भले ही ज़ोंबी बन के। फिर इसके बाद थर्ड मूवमेंट तब आता है जब थोर अपनी वही बैडा एंट्री करता है, उसके सामने खड़ी होती है वोंडा। अब शायद यहाँ पर इन दोनों की फाइट होने वाली है 1v1, जिसको देखने के लिए भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ। और फिर इसके बाद आता है फोर्थ मूवमेंट, जहाँ पर ब्लेड आई मीन नाइट ब्लेड, मतलब कि यहाँ पर ब्लेड के पास मून नाइट की पावर भी है, और ये बंदा अपनी वैम्पायर और मून नाइट की पावर को एक साथ इकट्ठा करके जो यहाँ पर तलवार से फाइट कर रहा होता है वो तो अलग ही लेवल का था। खासकर ये लास्ट वाली फाइट जहाँ पर वो उसके साथ फाइट करता है और उसे बीच में से सब्जी की तरह काट देता है। और वैसे यहाँ पर एक बात कहूँ, ब्लेड को यहाँ पर देख के मैं सिर्फ एक बात समझ गया हूँ कि अगर जब भी मार्वल ब्लेड के ऊपर एक मूवी बनाएगा, वैसे पता नहीं कब बनाएगा, पर जब भी बनाएगा तो उसमें ऐसी फाइट्स तो होने वाली हैं, ये बात तो पक्का है। और बाकी इस ट्रेलर के बारे में आप मुझे बताना कि अगर मार्वल इस मार्वल ज़ोंबी सीरीज को बनाता है लाइव एक्शन में, तो इसमें इनमें से कौन सा मोमेंट होना चाहिए जिसको देख के थिएटर में कतई मजा आ जाए। और बाकी अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।